आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है भरत गुप्ता और अपने इस छोटे से चैनल भरत गुप्ता हेलो डेस्क पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। हम संस्कृत अनुवाद पढ़ रहे हैं और संस्कृत अनुवाद से आज ये तीसरा वीडियो है। धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीखेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि जो अनुवाद में जो हमारे तीनों पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है और कैसे होते हैं, इनके उपयोग के क्या क्या नियम। अगर वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। नीचे लाइक का बटन है, अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो लाइक कर दीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तीन पुरुष हमने पढ़ा था। एक था प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 5 लकार थे, मतलब 10 लकार थे, मैंने उसे बताया था, उसमें 5 लकार थे। अब उनका उपयोग वगैरह जानने की बारी आ चुकी है। देखिए, इनका नियम सीख जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कर्ता कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इसको नोट करते चलेंगे आप। ठीक है, सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलिए, या फिर आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। मैंने ये इसलिए नहीं, मैं मिटाता हूँ ताकि आप इसमें से, अभी हम शुरू में नए नए सीख रहे हैं तो चीज़ें याद ना हो सकता है, इसलिए हम यही लेंगे ताकि हम इत्मीनान से उसे देख कर बना सकें। ठीक है, सबसे पहला हमारा नियम होगा प्रथम पुरुष में अनुवाद के नियम। जो प्रथम पुरुष जो होता है, प्रथम पुरुष ये है आपका यहाँ पर प्रथम पुरुष सह तौ ते। ठीक है, इसके अनुवाद का नियम क्या है तो याद रखिएगा। सबसे पहली बात होती है ये कि जब किसी वाक्य में 2 कर्ता होते हैं, हम लिखेंगे डायरेक्ट सारी चीजों को। सबसे पहला नियम है कि जब किसी वाक्य में 2 कर्ता, जब किसी वाक्य में 2 कर्ता होते हैं, 2 कर्ता होते हैं तो द्विवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। तो द्विवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, पहली बात कि जब हमारे 2 कर्ता होंगे, 2 कर्ता कैसे, जैसे बोल देगा राम और श्याम वन जाते हैं, तो राम और श्याम 2 हो गए। ठीक है, तो वहां पर हमारा कौन सा वचन होगा, द्विवचन की क्रिया। द्विवचन की क्रिया क्या हो जाएगी, ये द्विवचनीय क्रिया। ठीक है, प्रथम पुरुष में क्या रहेगा, द्विवचन की ये क्रिया। बात समझ में आई। चलिए, दूसरा नियम होगा जब 2 कर्ता आपस में वा से जुड़े हों, यानी अथवा से जुड़े हों, तो एक वचन की क्रिया प्रयोग होता है। दूसरा नियम है हमारा कि जब 2 कर्ता आपस में, जब 2 कर्ता आपस में वा, संस्कृत में वा, हिंदी में कहेंगे अथवा या, अथवा या इसे होता है। ठीक है, जैसे राम या श्याम, जब ऐसी बात आए तब। ठीक है, जब 2 कर्ता आपस में वा से जुड़े हों तो एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। वा, आपस में वा से जुड़े हों तो एक वचन कर्ता का प्रयोग होता है। एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है। एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए अब इन दोनों का मैं एग्जाम्पल देता ताकि आप समझ। जैसे पहले वाले की बात करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, हम कहेंगे इसमें, जैसे पहले वाले के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, पहले वाले के एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे राम और श्याम वन जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो हमारी क्रिया हो जाएगी वो द्विवचन की हो जाएगी। इसको जोड़ने के लिए मैंने कल ही बता दिया था कि जब इनसे जुड़े रहते हैं तो संस्कृत में दोनों को एक साथ पहले लिख लेते हैं। राम, दो जो भी नाम है, जितने भी नाम है, सबको पहले एक साथ एक तरफ लिख लीजिए। उसके बाद हम च का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे च का, तो राम श्याम च। ठीक है, वन को जाते हैं, वनम जाते हैं, द्विवचन। देख लीजिए, प्रथम पुरुष है, एक वचन और द्विवचन, तो गच्छत। समझ में? हमने यहाँ पर क्रिया किसका प्रयोग किया, द्विवचन। क्यों किया,
क्योंकि दो कर्ता है। यहाँ पर हमने लिखा है जब किसी वाक्य में दो कर्ता होते हैं, ये दोनों कर्ता है। कैसे पता चला दोनों करते हैं? तो भाई क्योंकि पूछेंगे कौन जाते हैं, तो राम और श्याम, यानी जाने का काम दोनों कर रहे हैं, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? द्विवचन। आई बात समझ में? दूसरी बात, जब दो कर्ता आपस में वाक करके जुड़े हों, जैसे हम यहाँ पे लिखे कि इसी वाक्य को मैं लिखता हूं राम या, यहां भी लिख सकते हैं, अथवा भी लिख सकते हैं, अथवा श्याम, दोनों में से कोई भी रहे, कोई दिक्कत नहीं, या भी लिख सकते हैं या अथवा भी लिख सकते हैं, ठीक। राम या श्याम, राम या श्याम जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? राम व श्याम, राम व श्याम। अब यहां पर देखिए हमारी क्रिया एक वचन की होगी, गच्छति, ठीक है। आएगा समझ में जी? ये दो नियम थे। तीसरे नियम की बात करेंगे। तीसरे नियम की बात करेंगे तो कहता है जब दो से अधिक कर्ता चौ से जुड़े होते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुवचन का प्रयोग होता है। तीसरा नियम है हमारा, जब दो से अधिक कर्ता, जब दो से अधिक कर्ता चौ से जुड़े, चौ का मतलब क्या होगा? और, चौ का मतलब क्या होगा? और। जब दो से अधिक कर्ता, देखिए हमने बताया आपको संस्कृत तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी तरह एक वचन, बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अगर जब एक की बात थी तो एक वचन का प्रयोग करेंगे, जब दो की बात होगी तो द्विवचन का, लेकिन जब दो से ज्यादा हो जाएंगे तो बहुवचन का। वही बात बोल रहे हैं, ठीक है। जब दो से अधिक कर्ता जब दो से अधिक कर्ता चौ से जुड़े हों, चौ से जुड़े हों तो, चौ से जुड़े हों तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कैसे? लगता है जैसे, मुझे उम्मीद आपको दिखाई दे रहा हो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ऊपर हम मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ मिटा देते हैं। देखिए जो चीज़ आपको समझ में आ रही है उसको आप नोट करते चलिए, बिना लिखे बिना नोट्स बनाए कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, नोट्स बना के एक दो बार, तीन बार, चार बार इसको रिवाइज कर लेंगे, मतलब याद कर लेंगे, दोहरा लेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देखिए, नहीं समझ में आता है, ऑनलाइन पढ़ने का यही सबसे ज्यादा उत्तम फायदा होता है, ठीक है। चलिए इसका हम प्रयोग लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हम जैसे लिख दें, जैसे राम, श्याम और गोपाल, राम, श्याम और गोपाल विद्यालय जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। आगे का समझ में? देखिए कैसे, अब देखिए एक दो से अधिक कर्ता होंगे कि नहीं? देखिए एक राम हो गया, एक श्याम होगा और एक गोपाल हो गया, तीन लोग हो गए। और यहाँ बात हुई थी जब दो से अधिक कर्ता चौ के साथ जुड़े, देखिए चौ यानी और लगा है इसमें ना, तो जब इसके जब तीन कर्ता हो जाए यानी दो से अधिक कर्ता हो जाए तो हमारा जो क्रिया हो जाएगा वह बहुवचन का हो जाएगा। हम इसे बनाएंगे कैसे? हम बनाएंगे राम, श्याम, सबका नाम लिख लीजिए, गोपाल, च, जुड़े हैं च के साथ, च। अब विद्यालय के लिए हो जाएगा विद्यालयम, क्योंकि इसमें कर्म कारक है, मैं आपको बताऊंगा, अभी उसे भी पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। ये अब जाना, जाना देखिए यहाँ पर मैंने लिखा पठ धातु है तो यहाँ पे गम धातु हो जाएगा, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। तो बहुवचन हमारा क्या है? गच्छ, यहाँ पठंती है, चूंकि यहाँ पर जाने की बात है तो यहाँ पर गम धातु हो जाएगा, तो हो जाएगी गच्छन्ति। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्यालयम, यहाँ पर लिखेंगे हम गच्छन्ति, ठीक है। बात समझ में आई? ये उसके आगे बात करेंगे, उसके आगे नोट डाउन की बात करेंगे। ये तीन नियम मैंने बताया आपको। चौथा नियम की बात करेंगे तो चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम कहता है कि दो से अधिक कर्ता वाक्य जुड़े होने की स्थिति में भी एक वचन का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, दो से अधिक कर्ता, जब दो से अधिक कर्ता
यानी अथवा, हिंदी में कहते हैं इसे अथवा, से जुड़े होने पर, से जुड़े होने पर एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जब हमारा जो कर्ता होगा दो या दो से अधिक होंगे, लेकिन वहां जुड़ा किससे होगा? वा से। देखिए जब च से जुड़ा रहेगा, यहाँ पे लिखा है च लगी, जब च से जुड़ा रहेगा तो एक वचन नहीं होता है, द्विवचन या तो बहुवचन। अगर दो रहेंगे तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे, और अगर दो से ज्यादा रहेंगे तो हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। लेकिन समझिए इस बात को, अगर वा के साथ जुड़े हुए हो तो सदैव एक वचन का ही प्रयोग होगा। मैंने दूसरे नियम में आपको बताया था कि जब दो कर्ता वा के साथ जुड़े रहेंगे तो किसका प्रयोग करते हैं? एक वचन का ही प्रयोग करते हैं, और इसमें भी एक वचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी सब इसी तरह रहेगा, जो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा था उसी तरह रहेगा, और बस यहाँ जो हमारी क्रिया हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी? एक वचन की हो जाएगी। और अगर उसकी बात करेंगे तो देखिए ये जो च और वा होते हैं ये अव्यय होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो च और वा होते हैं अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय। अव्यय का मतलब होता है जो व्यय नहीं होते हैं। अव्यय मतलब न खर्च न होने वाले। खर्च न होने का मतलब क्या है? इनके ऊपर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिंग वचन कारक का मतलब क्या होता है? जैसे अगर स्त्रीलिंग में रहेगा तब भी वही प्रयोग होंगे, चाहे पुल्लिंग में होगा तब भी वही प्रयोग होंगे, एक के साथ भी वही प्रयोग होंगे अव्यय, और बहुवचन के साथ भी वही प्रयोग होंगे अव्यय। तो अव्यय के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको, जब मैं हिंदी का क्लास लूंगा तो हिंदी में भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अच्छा, इसके बाद बात करेंगे कुछ, मैं इनसे संबंधित मैं कुछ आपको उदाहरण करवा देता हूँ। ये नियम हो गया, देखिए ये हो गया हमारा प्रथम पुरुष का। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष की। ठीक है, अब हम बात किसकी करेंगे? मध्यम पुरुष की। उसके बाद फिर हो जाए उत्तम पुरुष। ठीक है, देखिए लिखते चलिए, सारी चीजों को लिख लेंगे अपने पास, एक जगह नोट डाउन कर लेंगे। ये कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन संस्कृत को अगर सही से सीखना है तो ये सारे नियम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हो सकता है बहुविकल्पी में ही आ जाए आपके और पूछ दे भाई कि पूछ दे कि दो से ज्यादा मतलब दिए हुए हैं, दो से ज्यादा कर्ता दिए हुए और वहां पर बहुवचन लगा दिया है। ठीक है, वा के साथ जुड़े हैं तो आपको लग रहा है कि हाँ सही है बात। ठीक है, तो वहां पे आप समझ सकते हैं इस चीजों को। चलिए अच्छा, अब बात करेंगे मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष में अनुवाद के नियम देखिए, ध्यान दीजिएगा। मध्यम पुरुष के लिए, मध्यम पुरुष लिखा है संस्कृत में मध्यम पुरुष के लिए युष्मद शब्द यानी तम युवाम यूयम का प्रयोग होता है। ये तो पहले ही लिखते हैं मध्यम पुरुष में तम युवाम यूयम। मध्यम पुरुष कौन है? तम युवाम और यूयम। ठीक है, और मध्यम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष का कर्ता च के साथ जुड़ा होने की स्थिति में मध्यम पुरुष द्विवचन तथा दो से अधिक कर्ता होने की स्थिति में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। पहला नियम इसका कि अगर एकदम वही बात है कि ध्यान सुनिएगा, अगर मध्यम पुरुष के साथ देखिए बात बहुत छोटी सी है लेकिन कभी कभी याद नहीं आता, इसलिए मैं सारी बातों को समझा रहा हूं आपको। मध्यम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष का कर्ता, प्रथम पुरुष का कर्ता च और च का मतलब और च के साथ जुड़ा होने पर अगर ये देखिए मध्यम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का कर्ता है और उसके साथ अगर च के साथ जुड़ा हुआ है कौन? प्रथम पुरुष का कर्ता जुड़ा हुआ है, तो दोनों की स्थिति में मध्यम पुरुष के लिए द्विवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बात समझिएगा, दो हो गए। मध्यम पुरुष का एक कर्ता है त्वम है, ठीक है, इसके साथ कोई और जुड़ा है, जैसे वह जुड़ा है, जैसे मैं जुड़ा होने पर द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। बात को समझिए, देखिए मध्यम पुरुष क्या है हमारा? मध्यम पुरुष है त्वम युवाम यूयम। ठीक है, मध्यम पुरुष क्या है हमारा? त्वम युवाम यूयम है। ठीक है, और अगर इसके साथ कोई प्रथम पुरुष का कर्ता जुड़ जाएगा तो वहां पर क्या होगा? वहां पे आपका द्विवचन होगा, और अगर दो से अधिक होंगे तो बहुवचन होगा। कौन? क्रिया। ठीक है, कौन होगा? क्रिया। ठीक है, चलिए अच्छा, ये लिखना, ये सिंपल आप बातों को ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, अब इन सब चीजों को आप स्वयं से थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा, समझ में आएगा। ठीक है,
बहुत छोटी बात है, ठीक है। मैं जोड़ सकता हूँ, जैसे आप जोड़ना चाहें तो इसमें तुम ऐसे उदाहरण अगर आ जाएगा, तुम और वह साथ जाते हैं, तो यहां पर हम द्विवचन का क्रिया प्रयोग करेंगे, ठीक है। बस यही बात है। उसके बाद अगर आगे बात करेंगे तो देखिए, ये एक और एग्जांपल हो सकता है इसी तरह, जैसे जैसे हो सकता है कि तुम और राम स्कूल जाते थे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम ये इसके लिए द्विवचन का क्रिया, अगर आप कहें तो मैं इसे बना भी सकता हूं, लिखेंगे त्वं रामः च विद्यालयम, यहाँ पर विद्यालय रहेगा, स्कूल इंग्लिश शब्द है, ठीक है। विद्यालय, विद्यालय, विद्यालयम। अब देखिए द्विवचन है तो इसी का द्विवचन होगा, जैसे वहां पढ़ता है तो हो जाएगा गच्छता, और अगर दो से ज्यादा हो जाए, मैं इसी को भी समझा रहा हूं, अगर दो से ज्यादा हो जाए, जैसे हम लिखे कि तुम राम और वह, तुम राम और वह, या तुम राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, तो बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा है यहां पर कि यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक कर्ता या अथवा से जुड़े हों तो समीपस्थ कर्ता के पुरुष व वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है, ठीक है। यानी दो या दो से अधिक कर्ता वाक्य के साथ हो तो जो सबसे समीप कर्ता रहेगा, जो सबसे आखिरी वाला कर्ता रहेगा, उसी के अनुसार क्रिया चलेगी, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए ये बस इतना ही था। इसके बाद बात करेंगे उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष, फिर हम एक ही बार पूरा बहुत सारे वो अनुवादों को अनुवाद बनाएंगे, ठीक है, हिंदी से संस्कृत में। देखिए उत्तम पुरुष की बात करेंगे। उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम की बात होगी। देखिए उत्तम पुरुष में जो होता है ये अस्मद सर्वनाम होता है, ठीक है, और इसमें अहम आवाम वयम होता है। यदि वाक्य में प्रथम मध्यम तथा उत्तम पुरुष के कर्ता च से जुड़े हों तो क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की प्रयुक्त होती है। ध्यान दीजिए पहला नियम इसका, यदि वाक्य में, इसको नोट कर लीजिएगा, यदि वाक्य में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष के कर्ता, उत्तम पुरुष के कर्ता च के साथ जुड़े हों, तो क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की प्रयोग होगी। तो क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की प्रयुक्त होगी। जैसे देखिए, जैसे क्या होगा, हमें तीनों कर्ता, जैसे प्रथम पुरुष के लिए कहेंगे तो हो जाएगा वह, तुम और मैं। वह, तुम और मैं, या आप चाहें तो वह की जगह किसी का नाम लिख सकते हैं कि राम, तुम और मैं विद्यालय जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। मैंने पहले बता दिया कि हम अनुवाद सीखेंगे, इत्मीनान सीखेंगे, समय लगेगा, थोड़ा नीरस लगेगा। मैं गारंटी देता हूं अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपको अनुवाद इत्मीनान से आ जाएगा, फिर आप बड़े से बड़े अनुवाद बनाने में कोई भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। और देखिए इसमें तीनों है ना, देखिए ये प्रथम पुरुष का कर्ता है, ये मध्यम पुरुष का है और ये उत्तम पुरुष का है। अगर तीनों आ जाए तो हम यहाँ पर कौन सी क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो यही हमने इसमें लिखा है कि यदि वाक्य में प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुष के कर्ता च से जुड़े हों, और लिखा है यहाँ पर,
तो क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन क्या है? पठामह है। उत्तम पुरुष बहुवचन क्या है? पठामह। हम इसको बनाएंगे, अगर बनाना चाहें आप बना सकते हैं कि सह, त्वम, अहम, ऐसे लिख सकते हैं। उसमें बिंदी भी देख सकते, च विद्यालयम। अब सबसे लास्ट वाला पठामह यानी गच्छामह। ठीक है, आएगा समझ में? ये उत्तम पुरुष में पहला नियम है। इसके बाद कहेंगे यदि उत्तम पुरुष व मध्यम पुरुष के कर्ता च से जुड़ी हो तब उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया प्रयोग होती है। ठीक है, जैसे अगला नियम है, दूसरा नियम है कि यदि वाक्य में उत्तम पुरुष व मध्यम पुरुष के कर्ता च से जुड़े हों, यदि वाक्य में उत्तम पुरुष व मध्यम पुरुष के कर्ता च यानी और, ठीक है, के साथ जुड़े हों तो क्रिया किसके प्रयोग होगी भाई? तो क्रिया उत्तम पुरुष द्विवचन के प्रयोग होगी। तो क्रिया उत्तम पुरुष द्विवचन की प्रयुक्त होगी या प्रयोग होगी। अगर जैसे की बात करेंगे तो लिख सकते हैं जैसे में पहले हमें उत्तम पुरुष का मान लीजिए मैं और तुम घर जाते हैं, बात दो लोगों की है। देखिए हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कोई व्यक्ति ऐसा न हो कि तुम को लेकर समझ कर क्या करे, वह मध्यम पुरुष में चला जाए। जी नहीं, ऐसा होगा तो अगर मध्यम पुरुष में आ जाएगा तो फिर वो मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग कर देगा और पूरा का पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी ट्रिक वगैरह सीखने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आपको नियम सीखना है तो इसी तरह धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। तो यहां पर हमारा हो जाएगा अहम, त्वम, च, गृहम जाते हैं। क्या हो जाएगा? द्विवचन होना चाहिए, उत्तम पुरुष द्विवचन। द्विवचन क्या है? पठाव, तो जाएगा गच्छाव। ठीक है भाई, मुझे बिल्कुल यकीन है कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए ये सब नियम थे, अब हम कुछ अनुवाद लेंगे और उन्हें बनाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप भी हमारे साथ साथ बनाएं। देखिए विद्या एक बार में नहीं आती है, विद्या को प्राप्त करने के लिए बड़ी कठिन साधना करनी पड़ती है। ठीक है, हम लोगों को भी अगर ये ज्ञान प्राप्त हुआ है तो हमने भी इसके लिए कठिन परिश्रम किया है। अब मैं यहाँ पर कुछ वाक्य लिखता हूँ और हम उन्हें बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैं लिखते चलूंगा, इसमें दिया हुआ है जैसे रमेश पढ़ता है, आप भी बनाएंगे इसे। रमेश पढ़ता है। दूसरा है वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा है तुम पढ़ते हो। चौथा है, ऐसे बनाते चलिए, तुम कहाँ रहते हो। थोड़ा सा मैं इनको बताऊं, किसी ने पिछले वाले वीडियो में बताया था, पूछा था कि सर जो प्रश्नवाचक वाले उन्हें बनाइए, इसलिए मैं थोड़ा लिख रहा हूं। तुम कहाँ रहते हो। पांचवा है, ये सभी वाक्यों को आप स्वयं से बनाएंगे। तुम दोनों यहाँ दौड़ते हो। तुम दोनों यहाँ दौड़ते हो। छठवां है, बनाइए इसे वीडियो पॉज करके। मुझे लगता है आप बना चुके होंगे, मैं बनाता हूं और आप अपने बिल्कुल ईमानदारी से मिलाएंगे। ठीक है, देखिए लिखा है रमेश पढ़ता है, तो देखिए रमेश का तो हम डायरेक्ट बना देंगे रमेश,
ठीक है, कुछ करना नहीं, नाम जितने भी उसके साथ विसर्ग लगा दीजिए, उसके साथ आपका बन जाएगा, या आप कहें तो उसे अ की मात्रा भी कह लीजिए। ठीक है, रमेश पढ़ता है। ठीक है, रमेश, अब पढ़ना का तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है हूँ हो यानी वर्तमान काल ही है, लेकिन कौन सा लगेगा, तो रमेश हमारा, हमने बताया कि रमेश हमारा जो होता है वो प्रथम पुरुष में होगा, किसी का भी नाम जो आएगा वो प्रथम पुरुष में आएगा। और रमेश एक है, इसलिए हमारी क्रिया भी एक ही होगी, यानी एक वचन की, क्योंकि रमेश एक वचन का है, यानी हमारे कर्ता जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन के है, तो इस क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगी, पठती, तो हो जाएगा रमेश पठती। आएगा समझ में। दूसरा, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों किस होते हैं, द्विवचन होगा। प्रथम पुरुष में देखिए तो माने वे दोनों, तो हो जाएगा तो। उसी तरह पढ़ती पढ़ता द्विवचन का हो गया, तो हमारी क्रिया भी क्या हो जाएगी, द्विवचन की हो जाएगी, हो जाएगा पढ़ता। इसकी बात करेंगे तो हो जाएगा तुम माने होता है तुम पढ़ते हो। उसी तरह हमारा जो तुम करता यानी मध्यम पुरुष एक वचन, क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन, पठसी। ठीक है, उसके आगे बात करेंगे, तुम कहाँ रहते हो। देखिए तुम माने होता है तुम, देखिए कहाँ होता है कुत्र माने, लिख लीजिएगा इसे अलग से, कहाँ होता है कुत्र माने, तुम कुत्र। और देखिए वस माने होता है बसना यानी रहना, वसती वसता वसंती वससी वसता वसत वसामी वसाव वसावा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कहाँ रहते हो, यानी यही है वर्तमान काल ही है, तो हो जाएगा वससी। ठीक है, उसके ये प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, माफ कीजिएगा, ये सब तुम दोनों यहाँ दौड़ते हो, तो हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका तुम दोनों किस माने होता है, युवाम, हो जाएगा युवाम। युवाम यहाँ युवा माने हो गया तुम दोनों, यहाँ होता है अत्र माने, यहाँ होता है अत्र माने, दौड़ना होता है धावती धावता धावंती, ऐसे उसका लकार चलता है। तो हमें चाहिए क्या, मध्यम पुरुष द्विवचन चाहिए, यानी मध्यम पुरुष द्विवचन। तो हम चलेंगे कैसे, धावती धावतः धावंती धावसी धावथ, तो हो जाएगा धावत। उसके बाद बात करेंगे तुम सब कब खाते हो, तो हो जाएगा तुम सब बहुवचन हो गया, यूयम माने तुम सब, यहां हो जाएगा यूयम। कब होता है, कदा माने, कदा माने कब, तुम सब यूयम कदा खाते हो, खादसी नहीं, खादसी नहीं होगा, बहुवचन है ना, तो हो जाएगा खादथ, खादथ। उसके बाद हो जाएगा मैं पाठ पढ़ता हूं, तो मैं होता है अहम माने, अहम, पाठ को लिख देंगे पाठम, पाठ का मतलब पाठम ही हो जाएगा, या ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अहम पाठम, पढ़ता हूं, पढ़ने के लिए मैं, भाई कौन है, उत्तम पुरुष एक वचन, हमारी क्रिया भी हो जाएगी उत्तम पुरुष एक वचन, पठामी। हम सब पानी पीते हैं, तो वयम माने होता है हम सब, पानी हो जाएगा जलम, पीते हैं हम सब कौन सा है, उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, पिबाम। हम सब प्रश्न पूछते हैं, वयम, प्रश्न को हो जाएगा प्रश्न, पूछते हैं, पूछना होता है पृच्छ माने, तो पृच्छाम हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा पृच्छाम, वयम प्रश्नम पृच्छाम। हम दोनों बाजार जाते हैं, हम दोनों किस माने होता है, आवाम माने, हो जाएगा आवाम, आवाम। बाजार होता है आपणम माने, आपण माने होता है बाजार, और आपणम हो जाएगा क्योंकि यह कर्म कारक है, जाते हैं, तो उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन गच्छाव। मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम दूसरे, अब मैंने लट लकार आपको पढ़ा दिया है, इसके बाद हम जो बाकी 4 लकार बचे हैं उन लकारों को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सर्वनाम वगैरह को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। फिर मैं आपको कारक विभक्ति चिन्ह सबको एक एक पहचानने का तरीका, उनके सूत्र वगैरह बताऊंगा, फिर मैं समास के बारे में, संधि के बारे में, इस तरह करते हुए मैं सारा जो ग्रामर होगा यानी व्याकरण होगा मैं उसे समाप्त करूंगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।